हेलो। नजरों से होता रहे वो नजारा ही काफी है। नजरों से होता रहे वो नजारा ही काफी है। अरे चैन से होता रहे गुजारा ही काफी है। अरे नजरों से होता रहे नजारा ही काफी है। चैन से होता रहे गुजारा ही काफी है। जरूरत नहीं थी तुम्हें ज्यादा इधर उधर करने की। नंदिनी जी, जरूरत नहीं थी तुम्हें ज्यादा इधर उधर करने की। अरे हम तो खुद ही मिट जाते, तुम्हारा एक इशारा ही काफी है। कम से कम इशारा तो करके देखिए। ये सब हमारे नरेश भैया जानते हैं भाई साहब। बड़ा सुंदर सा जवाब देने का प्रयत्न किया। किया, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हुई भाई साहब ना। मैंने कहा था जरा गौर कीजिए। आपने सिर्फ अनुप्रास अलंकार लेकर के बता दिया। लेकिन मेरे ने जो जवाब दिया था उसमें संज्ञा विलोपन हो रहा था। क्या बात है, आपने गौर नहीं किया। ना। आपने कह दिया कि मेरे गीत में अनुप्रास अलंकार, उसके बाद सलेश। अरे यमक कहाँ बाकी रह गया। अपना तो माल माल, दूसरे का गोल माल। मेरे जो जवाब दिया था उसमें संज्ञा विलोपन था। आपने गौर नहीं किया, दोबारा देखना। घर पर जाकर के चेक करना। समझो, संज्ञा विलोपन। और तुम कह रही थी जब मैंने कहा, जब मैंने पहला गीत गाया था, आप कह रही थी सब कुछ बंद कर दिया। फंसने फंसाने वाला मैटर। तो बेंजी में आपको बता दूं, दिनेश तोमर कभी भी फंसने फंसाने वाली बात तो करता ही नहीं है। आई एम सिंपल, माई सॉन्ग इज सिंपल। जब कोई अपने आप फंस जाए तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर। अब भाई सब लोग फंसने के चक्कर में, तो हम क्या करें यार। भाई कोई अगर अपने आप आकर के फंस जाए तो हमारी क्या गलती है। बताओ, इसमें हमारा क्या दोष। ना। कहा था मैंने, अरे कोई जटाधारी बाबा, कोई फलाहारी बाबा। सुनिए, ये हैं बाबाओं के प्रकार। ये बैठे हैं बाबा हमारे, देखो। मीठे मीठे बेटे। कोई जटाधारी बाबा, कोई फलाहारी बाबा, कोई बाबा व्यभिचारी, कोई ब्रह्मचारी बाबा। व्यभिचारी बाबा में तमाम गिनती है। मैं अभी अरविंद भैया को एक टुकड़ा सुना रहा था, मैंने नया टुकड़ा लिखा है, इसको देखो। अरे कहाँ पे वो फूल बैठो कांख मार के। देखो बाबाओं में गिनती कैसे आती है और आनंद लिया जाता है। आप लोग अपने आप आनंद लोगे। अरे कहाँ पे वो फूल बैठो कांख मार के। अरे एक बाबा बात करे आंख मार के। ऐसे हैं हमारे देश के बाबा। यह पतंजलि का टैलेंट। यानी बातें करने में भी आंखें मुद जाती हैं बाबा रामदेव जी की। सही कह रहा हूं, नहीं सही कह रहा हूं। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता। कोई फलाहारी बाबा, कोई जटाधारी बाबा। हम लोग कंट्रोल में काम कर रहे थे भाई साहब। कोई बाबा व्यभिचारी, कोई ब्रह्मचारी बाबा। डमरू वाले भोले भाले, अरे बाबा नीले घोड़े वाले, बाबा खाटू वाले बांध के कलावा आ गए।
बहन जी बात ताजी ताजी चल रही थी, अभी ताजी ताजी क्या हुआ ये देखिए। हाँ, माय सॉन्ग इज फ्रेश। डमरू वाले भोले भाले, बाबा नीले घोड़े वाले, बाबा खाटू वाले बांध के कलावा आ गए। और मैंने तो बस एक ही बात कही थी, देखो जी यूपी में बुलडोजर वाले बाबा आ गए। कोई दाल में काला तो नहीं है भाई साहब बुलडोजर से। आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, हर हर मोदी घर घर मोदी। ऑल इन वन। अब ये बाबा आए क्यों हैं? ये बाबा का आने का कारण क्या है? बाबा ऐसे ही नहीं आ गए ना। बाबा का आने का कारण देखो मैं बता रहा हूँ, बाबा लौट करके क्यों आए हैं। आदेश हो तो भैया कह दूंगा ना। हाँ जी, इधर से आदेश हो का बालकोनी भाई हो। बालकोनी आए क्यों है कि कोई कितनो जोर लगाए लेनो, अरे कोई कितनो जोर लगाए लेनो, पर कोई ताल ठोक ना पावे गो। अरे कोई ताल ठोक ना पावे गो। अरे अयोध्या में बन रहे हो राम को मंदिर, देखो कोई रोक ना पावे गो। अब बताओ कैसी है तबीयत? बाबा इसलिए आए, बाबा का आने का कारण है। और सुनो, अब भाई हम लोग कंट्रोल में काम कर रहे थे इसका भाई साहब कि वो धारा 370 हटाई गई। अरे बाकी बचाना कोई फंडा है। अरे बाकी बचाना कोई फंडा है। और ऐसे नहीं आगे बाबा ना, ऐसे मोदी है तो मुमकिन ऐसे नहीं हो जाता ना। अरे धारा 370 हटाई गई, बाकी बचाना कोई फंडा है। अरे लहर लहर लहराए रहे हो वो मेरो तिरंगा झंडा है। सुनिए, ऐसा कुछ करिए। भूलने की बीमारी है तुमको, ये कह रही थी। अरे बाबा खाटू वाले बांध के कलावा आ गए। अरे देखो जी यूपी में बुलडोजर वाले बाबा आ गए। बुलडोजरों की सर्विस होके आई है, चिंता ना करिए, नंबर किसी का भी आ सकता है। ठीक है, आपने जो गाया है, कोशिश की है, चलो बहुत सुंदर कोशिश है आपकी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था, अरे मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त। बने भैया, मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। मैंने तो कह दिया मुझे बना रही हो सजन, चलो कम से कम मैंने 3 शर्त रख दी। अब 3 के बाद गिनती कितनी आती है? 4। 4 के बाद 5। तो आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे लौटना चाहिए। जवाबी कीर्तन में तो आगे बढ़ना होता है भाई साहब। वो क्या तुम लोग कहाँ भटक रहे हो भाई साहब? भाई आगे बढ़ने का काम है, ये लोग पीछे सरक रहे हैं। एक शर्त तो बहुत सारी है, तमाम स्वयंवर हुए उन सभी में एक एक शर्त रखी गई। एक एक शर्त सब में रखी गई। जो धनुष को तोड़ देगा, धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता का स्वयंवर हो जाएगा। ये भी एक शर्त थी। जो मछली की आंख को भेद देगा, उसकी भी एक शर्त थी। जो 9 बिजरोंक में एक साथ नाथ डाल देगा, वो भी एक शर्त थी। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? ऐसे एक शर्त तो कम से कम 1000 है मेरे पास। पर आपने कहा था वो जवाब में बड़ा आनंद आया मुझे। आप जब कह रही थी, अरे बनो तुम मेरे सजन, ना ना ना, बनो तुम मेरे सजन, यानी तुम। आई डोंट लाइक दिस कंडीशन। मतलब इस कंडीशन में नहीं,
बनो तुम मेरे सजन तो मेरी एक शर्त है। अब उस शर्त को और मंजूर कर लिया जाए तो क्या होगा? तो मान लो फिर क्या? 2 in 1। पर हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हम शर्त ऐसे नहीं, ना, क्योंकि ना, ना। आपसे रिश्ता है हमारा बहन का। ओहो, यू आर माई सिस्टर, आई एम योर ब्रदर। ठीक है, आपने जो भी गाया है, जवाब दिया है, बड़ा सुंदर सा है। सुनिए, अब आपने जो गीत गाया उसका जवाब मेरी ओर से कोशिश हाँ, है। सुनिए, जवाब कोई होता बात नहीं है भैया, कैसे? ऐसा मत करो। यू आर क्या बात है, क्या बात है। बहुत- एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे आदरणीय संचालक जी के लिए, जोरदार तालियां। बिल्कुल एक ऐसे ही संचालक हमारे राजस्थान में मिले थे हमें, बहुत बढ़िया। जय हो, जय हो। सुनिएगा कहना क्या है। अरे पास है माझी अब इसका भाई तुम्हारा रिटायरमेंट रुक गया। पास है माझी पर किनारा तो करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। कान्हा ने राधा राधा कह के कहा आराधा, रह ना सकी गई जमुना तट आराधा। ये गाया। उसके बाद आपके गीत में थोड़ी सी खासियत थी, अगर वो पूरे जो तीनों अंतरा थे उसमें तीनों में होती तो ज्यादा अच्छा होता। बसरी पे होके बसरी देखी वो बसरी, यहां था बसरी, फिर पीछे बसरी, लेकिन फिर वो मामला नीचे जाके खत्म हो गया। अब इधर से कोशिश क्या है ये सुनिए आप। सुनिए जवाब। कहा था आपने? मनमोहना तू अभी घर मोहे जान दे। मनमोहना तू अभी घर मोहे जान दे। आऊंगी कन्हैया जा झुनैया डूब जान दे। झुनैया डूब जान दे। आऊंगी कन्हैया जा झुनैया डूब जान दे। कि वो हर क्षण और देखो हर समय, वो हर क्षण देखो और हर पल वो हर महफिल में रहती है। तुम कहां सुनैया डूबने की बात करती हो राधा? अरे वो हर महफिल में रहती है। और कान्हा इधर से कह क्या रहा है? अरे ये हर महफिल में रहती है। अरे तू तो राधा इतनी प्यारी, क्योंकि तू मेरे दिल में रहती है। अरे तू हमेशा मेरे दिल में रहती है। और झुनैया डूबने की बात, जो हर समय दिल में रहता है उसके लिए न डूबने की बात है न उभरने की बात। टेंशन ले रही है। तब कहा कन्हैया ने, सुनेगा, रोना तड़पना तेरा आए न रास है। राधा तू रोती क्यों हो, क्यों निराश है। राधा आखिरकार निराश क्यों हो रही है? रोना तड़पना तेरा आए न रास है। राधा तू मेरी होती काहे निराश है। आपने पहले अंतरा में जो कारीगरी की वो कारीगरी इधर, लेकिन जो दूसरे में की है बसरी बसरी वो दूसरे में दिखाऊंगा। सुनेगा, सुनिए। तब कहा, अरे खिले जब रात रानी
खिले जब परास है, जब रात की रानी खिलती है तब कुछ होता है। खिले जब रात रानी, खिले जब परास है, खिले जब रात रानी, खिले जब परास है। और राधा, असली आनंद तो तब आएगा जब रात की रानी खिली होगी। खिले जब रात रानी, खिले जब परास है। और देखना जवाब पर यहीं से तालियां बनती हैं। खिले जब रात रानी, खिले जब परास है, पूनम की रात में मैं रचाऊं महारास है। अब जैसे पूनम की रात आएगी तो हमारा तुम्हारा महारास होगा, और जब महारास होगा तब कन्हैया ने कहा, सुनेगा, सुनिए। ऐसे न अपनी तेरी शान ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तू अगर मुझसे प्यार करती है तो मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। ऐसे न अपनी लुटा आन बान शान दे। और तुम डूबने की बात करती हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे न अपनी लुटा आन बान शान दे। आऊंगा जरूर तू जुनैया ने कर आन दे। क्योंकि जब महारास होगा तो जुनैया निकली हुई होगी, क्योंकि तभी महारास हो सकता है। बात सूरज की नहीं होगी। हम दिन का इंतजार क्यों करें भाई? हमें तो जो करना है वो रात में ही करना है। आज दिन का इंतजार नहीं करना है। आज तो मामला रात्रि में फंसा है। तब कहा, आऊंगा जरूर तू जुनैया ने कर आदरणीय दादाजी। अब दूसरे बंद में सुनेगा। कहा, बरसाना आंसू राधा, बरसाना आंसू राधा, भाई बरसाना। अब सुनिए विधा, आप कह रही थी कि मेरे गीत में क्या विधा है, अब इधर से विधा सुनिए। सुनिए। बरसाना आंसू राधा, भाई बरसाना। तब वरसाना अपने रंग में, वरसाना यानी अपने रंग में तूने वर को सान दिया। बरसाना अपने रंग में तेरे बरसाना। वरसाना अपने रंग में तेरे वरसाना। तेरे वर्षा कोई वर नहीं है। अब सुनिएगा, कहा, करना फिकर मन में आऊंगा दौड़ कर, करता हूँ याद तेरी जाऊं ना छोड़ कर। ऐसे होता है जब आप एक लाइन से एक लाइन जब भिड़ के चलती है तब आता है ना। तब कहा, मेरी बातों पे प्यारी हो।
बातों पे प्यारी तू थोड़ा ध्यान दे, आऊंगा जरूर तू चुनैया लेकर क्या बात है। इस जवाब पर खुश होकर के आदरणीय हमारे जो गुरु श्रीपाल सौकिया जी जवाब लिख रहे हैं, इस जवाब पर खुश होकर के एक मोबाइल, भैया मोबाइल का जरा दिखाओ जरा, जय हो जय। एक मोबाइल गिफ्ट किया है आदरणीय गल्लन शर्मा जी ने। एक बार जोरदार तालियां बजाने भैया गल्लन शर्मा जी के। जय हो जय हो जय हो जय। एक बहुत सुंदर सा गीत लेकर के आपके श्री चरणों में चल रहा हूं, क्योंकि घड़ी में बज रहे हैं, सुबह का वक्त होने के लिए जा रहा है, 2:30 से ज्यादा बज चुका है। आइए एक वीआईपी गीत, इस साल का सबसे सुपरहिट गीत मेरी ओर से सुनेंगे आप लोग। कहा है किसी ने क्या? खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो और जितने भी नौजवान हमारे हम उम्र साथी बैठे हैं, दादाजी सभी के चरणों में सर रख करके ये गीत आप लोगों के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए जा रहा हूं। जय हो जय हो। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जनता के लिए कुछ नया संदेश जाए, और वो संदेश है क्या, इस समय का सबसे नया और इस समय का जो स्थिति बनी हुई है वही गीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा गीत अगर इन सभी लोगों के सामने हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए कहना क्या है, चल गया वो चाल अमेरिका, चल गया वो चाल अमेरिका, गोलन ते भर ले संदूक, चल गया वो चाल अमेरिका, गोलन ते भर ले संदूक, यूक्रेन के कंधे पर रख कर उसने चलाए कई बंदूक। ये आज देश में चल रहा है, यूक्रेन के अंदर जब इस समय युद्ध का माहौल बना हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन सबसे बड़ा गर्व का विषय क्या हुआ,
और सभी लोग यही चाहते थे। वो चाहते क्या थे, ये सुनेगा। सबके दिल में बस ये ही बह था, कहीं गम के बादल ना छा जाएं। हर दिल से बस ये ही निकली दुआ, वो बच्चे वापस आ जाएं। जो हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, हर व्यक्ति के दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी, कैसे भी बच्चे सुरक्षित वापस देश में आ जाएं। और जब बच्चे देश में सुरक्षित वापस आ जाएं, उसके लिए हुआ क्या, ये सुनेगा। सुनिए। आज का ये संयोग भड़काने लगे लोग, अरे आज का ये संयोग भड़काने लगे लोग, अरे खाते पीते और भले चंगे को देखकर। आज का ये संयोग भड़काने लगे लोग, खाते पीते और भले चंगे को देखकर। अपना लगाते ब्रेन रूस और यूक्रेन, परेशान विश्व से दंगे को देखकर। हुआ क्या, ये सुनेगा। बदला चुकाते हम, सर को झुकाते हम, बदला चुकाते हम, सर को झुकाते हम, धरती मां यमुना और गंगे को देखकर। लेकिन एक माजरा हमें देखने को मिला है उस यूक्रेन के अंदर, और मुझे विश्वास है एक भी आदमी बिना ताली के शेष नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? परेशान विश्व से दंगे को देखकर, अरे धरती मां यमुना और गंगे को देखकर, अरे धरती मां यमुना और गंगे को देखकर। अरे बंद कारतूस भी झुक गया, रूस भी लहराते हुए तिरंगे को देखकर। लहराते हुए तिरंगे को देखकर, लहराते हुए तिरंगे को देखकर, लहराते हुए तिरंगे को देखकर। उस रूस को भी झुकना पड़ा। जब तिरंगा लहराया हुआ दिखाया गया तो रूस को भी आखिरकार झुकना पड़ा। एक भी कारतूस नहीं चल पाया, क्योंकि ये ताकत मिली है और गर्व से सीना चौड़ा होता है। तो आज ये हमारे देश की अनमोल ताकत, ये अनमोल माटी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वाद मिला है आदरणीय विजेंद्र सिंह चौहान जी, नगला बीरिया वालों की तरफ से, अखाड़ा चांदी वाले अलीगढ़, उनकी तरफ से प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय चाचा जी की तरफ से प्रदान हो रहा है। सभी के चरणों में सर रख रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। आज ये ताकत जो मिली है, इस ताकत का हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज से पहले होता क्या था, तमाम लोग कहते थे, हुआ सुनिएगा। धन्य धन्य ये भूमि है और धन्य है रत्नों की खान, इसीलिए तो महान है ये अपना हिंदुस्तान। रंग जाए लहू से जब ये तनों से रंग बिरंगा कहते हैं, जिस पे बच्चा बच्चा जान गवा दे हम उसे तिरंगा कहते हैं। लेकिन हुआ क्या दादाजी, सुनेगा। सुनिए। यूक्रेन में देख मौत का वो मंजर, यूक्रेन में देख मौत का वो मंजर। अरे अपने आशियाने को परिंदे लौट आए, और ये सब हुआ अपने आशियाने को परिंदे लौट आए। और आपके शीश चरणों में रख करके इस पंक्ति को कहने के लिए जा रहा हूं। अगर पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए तो आप सभी की तालियों का आशीर्वाद। अपने आशियाने को परिंदे लौट आए, मैया की कृपा से बच्चे जिंदे लौट आए। अपने आशियाने को परिंदे लौट आए, मां की कृपा से
सभी लोगों से मेरा निवेदन है 10 मिनट का समय और दें। आप लोग बैठे जो भी निकल रहे हैं सुनेगा। भारत की माता की वो माता पिता की होती तकदीर हेटी, किसी का था बेटा और किसी की थी बेटी। किसी का बेटा था और किसी की बेटी थी, तब कहना पड़ा सुनेगा। बंदूक बम और गोले काल का वो खंजर, बच के वतन के वासिंदे लौट आए। माँ की कृपा से बच्चे जिंदे लौट आए। एक और गर्व की बात तब हुई जब उस समय एक पाकिस्तान का छात्र हमारे हिंदुस्तान के छात्र के पास आया। उसने कहा भैया आप सभी सुरक्षित वापस आ रहे हो, आपका बड़ा एहसान और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर हम भी कैसे भी निकल जाएं हमें भी कोई रास्ता बता दो। तो उस इंडिया के छात्र ने उस पाकिस्तान के छात्र को एक रास्ता बताया और कहा वैसे तुम बताने के लायक नहीं हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक रास्ता बताए दे रहा हूँ। वैसे तुम बताने के लायक नहीं हो फिर भी मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो ऐसे जा सकते हो। तब उसने कहा नीचे नजर डाले सुन पाकिस्तान वाले सुन, नीचे नजर डाले सुन पाकिस्तान वाले सुन, नीचे झुकेगा कभी मान को बचाएगा, नीचे झुकेगा कभी मान को बचाएगा। अरे एक बात कर ले याद हिंदुस्तान जिंदाबाद, यही एक शब्द आन बान को बचाएगा, यही एक शब्द आन बान को बचाएगा। तब उसने कहा भारत का दावा है मोदी के अलावा है, भारत का दावा ये मोदी के अलावा, अरे कोई नहीं जो तेरी शान को बचाएगा। अगर तुझे वाकई में जाना है तो एक काम कर ले, कोई नहीं जो तेरी शान को बचाएगा, कोई नहीं जो तेरी शान को बचाएगा। अरे श्रद्धा के साथ में ले ले तू हाथ में, यही तिरंगा तेरी जान को बचाएगा। इस तिरंगे झंडे की वो खासियत है, यही तिरंगा तेरी जान को बचा सकता है। आप सभी ने देखा न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिस गाड़ी पर तिरंगा था, जिसके हाथ में तिरंगा था, वही यूक्रेन से वापस लौट करके आया। उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोग भी, तमाम लोग वापस जा सके इस तिरंगे को देख करके, तिरंगे को दिखा करके। तब हुआ क्या ये सुनेगा, सुनिए। इतनी जल्दी दीवारें वो चिनती नहीं है, शमशान में लाशों की गिनती नहीं है, शिक्षा का केंद्र जैसे लगे भूमि बंजर। देशभक्ति का गीत नहीं गा रहा हूं मैं बात गा रहा हूं जो आज के समय की सच्चाई और हकीकत है। जय हो जय हो। क्योंकि देशभक्ति का गीत बिल्कुल अलग होता है जो राष्ट्रीय गीत होता है, लेकिन आज के समय की सच्चाई और ये हो रहा है माहौल क्या चल रहा है ये सुनेगा, सुनिए। शिक्षार्थी होके सर मिंदे लौट आए, माँ की कृपा से बच्चे जिंदे लौट आए। और क्या क्या देखा वही चित्र में बयां कर रहा हूं दादाजी, सुनिए। बूढ़े बाप के वो कंधे झुकते नहीं हैं, और जैसे ही बच्चे एयरपोर्ट पर अपने अपने माता पिता से मिले झुकते नहीं हैं, गले मिल के भी ये आंसू रुकते नहीं हैं। वही चित्र बयां कर रहा हूं जो देखा अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ना जाने कहां होते ये अस्थि पंजर, जीवित लगा जीवन के बिंदे लौट आए। आइए अंतिम पंक्ति में कहना सुनेगा, हाँ सुनिए। रामवीर योना अपना बदल भेस जाओ, देश में
रहो ना कोई परदेश जाओ। जब सब कुछ यही है तो विदेश जाने की जरूरत क्या है ना। कोशिश करिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी तैयार होगा। तब कहना पड़ा, सुनिए, रामवीर अपना देखो बदल भेस जाओ, देश में रहो ना कोई परदेश जाओ। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए काले कारनामे कर देगा कोई क्रूर कंजर, काले कारनामे कर देगा कोई क्रूर कंजर। लालाज कितने नुमाइंदे लौटाए, माँ की कृपा से बच्चे जिंदे लौट आए। आइए एक खंडगीत मेरी ओर से सुनेंगे चलते चलते। कहना क्या है? सुनिए, कहा किसी ने क्या आ रहा है तरस तेरी कहानी पे। क्या बात है भाई साहब। लेकिन ये बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप हमारे यहाँ पधारी हो, उधर बुंदेलखंड से आई हो, इसलिए नहीं कहूंगा। लेकिन फिर भी फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या मार दिया जाए। अब आप लोगों को फैसला करना है भैया, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। मार दिया जाए, लेकिन हमें करना क्या है? सम्मान किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए। इन पे ध्यान दिया जाए, ना अपमान किया जाए। और जब ये हमारे दरवाजे पर पधारी हैं तो हम सबको करना क्या चाहिए? क्या? ना अपमान किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए। अरे मिल करके हम सबको इनका सम्मान किया जाए। ये है हमारे भाव। आइए सुनेगा कहना क्या है। अब मेरी पंक्ति सुनेगा। वसुदेव देवकी के लिए कितना कमीन था कंस, बलशाली बेशक था पर वो बुद्धिहीन था कंस। बलशाली बेशक था पर बुद्धिहीन था कंस। तब क्या हुआ? आकाशवाणी पे कैसे सैदा है जाते, देवकी वसुदेव जब अलैदा है जाते। आकाशवाणी जैसे हुई, आकाशवाणी ने कहा कंस तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी। तो जब ये मालूम पड़ गया, लेकिन फिर भी कंस ने क्या कर दिया? सुनेगा। आकाशवाणी पे कैसे सैदा है जाते, देवकी वसुदेव जब अलैदा है जाते। पूरी होती आसरा रहते यदि पासरा। पूरी आस नहीं होती, क्या नहीं होती? पूरी होती आसरा रहते यदि पासरा। पुत्र दोनों के कैसे पैदा है जाते। अगर वो पास
में ही नहीं रहते हाँ। तो पुत्र नहीं होते। ना। तब कहना पड़ा मत मंद क्यों किया, ना पसंद क्यों किया। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी पता था कि इनका 8वां मेरा काल होगा, लेकिन फिर भी इतने पर कंस ने मत मंद क्यों किया, ना पसंद क्यों किया। एक जगह दोनों को जेल में बंद क्यों किया। आखिरकार एक जगह बंद करने की क्या आवश्यकता थी? अलग अलग कर देते। तो एक को वार्ड नंबर 4 और एक को वार्ड नंबर 6 भाई अलग अलग कर देते दोनों को। हो क्या? जब दोनों अलग अलग हो जाते तो बच्चे पैदा होते ही नहीं। लेकिन कहते हैं लोग विधि का विधान था। विधि का विधान तो वो भी था। सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहे थे, लेकिन सावित्री ने उन प्राणों को बचाया। वो भी तो विधि का विधान था। जब प्राण चले जाएं फिर भी बच करके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया? मन आनंद क्यों किया, ऐलान बुलंद क्यों किया। अरे एक जगह दोनों को जेल में बंद क्यों किया। आइए दोनों हाथ खड़े करेंगे और तालियों के साथ। कोई कितनों मांगो रे, कोई कुछ भी मांगो रे, मेरी मैया के दरबार से। कोई कुछ भी मांगो रे, सबके लिए छूट है, कोई कुछ भी मांग लो। अरे कोई कुछ भी मांगो रे, मेरी मैया